जी व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं। हमें बड़ी मज़े की चीज़ें को देखने को मिली हैं। आइए अब हम एक और स्टॉल पे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या प्रोडक्ट लाइन है। बड़ी मज़े की बड़ी प्यारी कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, बड़ी कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। डिस्कस करते हैं क्या है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सायरा इकबाल। सायरा, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं कोयटा से आई हूँ। कोयटा से आई हैं जी। सायरा, आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या है? बड़ी कलरफुल चीज़ें हैं आपके पास। सर हम लोग कुरेशिया की आइटम्स बनाते हैं, डिफरेंट आइटम्स। बेबी बाबा गारमेंट्स है इसमें जो हैंडमेड हैं, और इसके अलावा बेड शीट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास डेकोरेटिव आइटम्स हैं और बलूचिस्तान की मशहूर बलूची चप्पल है। और कुरेशिया में हम लोगों ने अपने बलूची ट्रेडिशन को भी इनकी मतलब उसको भी काम में लेकर आ रहे हैं। मतलब हम कुरेशिया से बलूची फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं बच्चियों के। और सायरा, कितनी देर से आप ये काम कर रही हैं? सर मुझे ये काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। हम 2 बहनें और मेरी मदर हम मिल के काम करते हैं। इसके अलावा हमने घर में एक छोटा सा वोकेशनल सेंटर खोला है जिसमें हम नीडी गर्ल्स को काम सिखाते हैं। 200 चार्ज करते हैं उनको। अच्छा। और इसके बाद जो नीडी गर्ल्स हैं उनसे हम लोग उजरत पे काम करवाते हैं। माशाल्लाह। और कितनी देर से ये सेटअप चल रहा है आपका? सर हमारा 4 साल से चल रहा है माशाल्लाह जी। और कैसा रिस्पांस आपने पाया? कितने कीन होते हैं वो लोग सीखने में और काम करने में? सर बहुत ज़्यादा मेहनत से वो काम सीखते हैं और उसके बाद काम बहुत मेहनत से करते हैं। और हमसे एक ही मतलब टांके में वो मुख्तलिफ़ किस्म के टांके सीख जाते हैं इस तरह से जी। और इसके अलावा मेरी जो ब्रांड है उसका नाम रानियाज़ कलेक्शन है, जो हमने अपनी मदर के नाम पे रखा है। और वैसे तो मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरी जो बड़ी बहन है जिनका ये मेन बिज़नेस है वो डिसेबल हैं, लेकिन हमने अपनी इस माजूरी को, अपनी इस मजबूरी को कह लें कि मतलब सर पे सवार नहीं किया। और हमारी अम्मी ने हमारे साथ बहुत मेहनत की जिनकी वजह से हम लोग ज़िंदा दिल हैं। और माशाल्लाह जैसे आपने कहा है कि कलरफुल चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को भी रंगों से भरा हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है आपकी, बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, किस तरीके से आप वापस काम में आए और व्हाट वाज द मोटिवेशन पॉइंट दैट यू हैड? सर मोटिवेशन तो हमारे लिए हमारी मदर हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी की तरफ हम दोनों बहनों को दोबारा से लेकर आई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई माँ कोऑपरेटिव हों तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बेशक। और अभी आप लोग कौन से चैनल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी सेलिंग के लिए और अपनी प्रोडक्ट के लिए? सर हम ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं जी। फेसबुक कोयटा में रह के ऑनलाइन सेलिंग कैसे कर रही हैं आप? सर हमारे कोयटा में स्मेडा जो है हम लोगों को, हम एंटरप्रेन्योर वुमेंस को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। वो हमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के सेशन करवाता है। और मेरा मान एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ़ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनकी ट्रेनिंग से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। सायरा, कहते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं और स्पेशली आप कोयटा जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। क्या अपॉर्चुनिटीज़ वाकई नहीं होती या हम लोग अवेल नहीं कर पाते उन अपॉर्चुनिटीज़ को? सर अपॉर्चुनिटीज़ कहें तो नहीं भी होती। और अब जो नई न्यू जनरेशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर हम अवेल ना करें तो हम बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होंगे। सायरा, नई आने वाली लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे कि आपके पास माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली, आज आप इस जगह पे आ गए हो? सो न्यू कमर्स को आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो यही कहूँगी कि जो हाथ का हुनर होता है, जिसके पास हाथ का हुनर है वो कभी भी भूखा नहीं सोता। लड़कियों से स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल कर ले, लेकिन अगर आपके पास हाथ का हुनर नहीं है तो मीन्स आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। तो क्वालिफ़िकेशन मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ हाथ का हुनर, अपने हाथ में हुनर ज़रूर रखें। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम न्यू जनरेशन जो न्यू गर्ल्स हैं अपकमिंग। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं उन खातून से ज़रूर मिलना चाहूँगा जो कि एक माँ में है, जिन्होंने मोटिवेट किया और जिन्होंने ना सिर्फ, क्योंकि नॉर्मली होता है कि हम लोग ज़िंदगी हार जाते हैं या हम लोग थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं, वो ना सिर्फ डिसहार्ट हुए बल्कि उन्होंने ख़ुद को मोटिवेट किया और उन्होंने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया कि वो सेटअप चला सकें। मैं इनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबिहा। माशाल्लाह, बहुत बाहिम्मत खातून हैं आप माशाल्लाह। जिस तरीके से आपके पास अगर अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया, आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको आप आगे लेके चले। अब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मैं ये कहती हूँ कि कभी भी किसी को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। और आजकल का दौर तो ऐसा हो गया है कि हाँ, यहाँ पे हमें तालीम हासिल करने के बावजूद हमारे बच्चों को या तो नौकरियाँ नहीं मिल रही और जो मिल भी रही हैं वो भी ना होने के बराबर हैं।
तो हमारे बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हुनर सीखें और कारोबार करें, क्योंकि कारोबार में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत डाली हुई है। हमारे रसूल पाक भी तिजारत करते थे, तो हमारे बच्चों को भी यही काम करना चाहिए, क्योंकि नौकरियों से आजकल कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो मेरा तो यही पैगाम है बच्चों को भी और बड़ों को भी, बिल्कुल यही काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है कि बेटा आप अच्छे ग्रेड्स ले लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। वालिदैन का होता है कि आप CSP ऑफिसर बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, या बड़ी सिलेक्टेड आइटम्स होती हैं, और लोग नॉर्मली अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करते बिज़नेस में या एंटरप्रेन्योर में आने की तरफ। सो वालिदैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वालिदैन को यही मैसेज दूंगी कि आप बच्चों के जहन में ये मत डालें कि आपने सिर्फ तालीम हासिल करनी है और नौकरियां करनी है या कोई अच्छी सीट हासिल करनी है। तो ये बात बच्चों के जहन पे एक नक्श हो जाती है बचपन से ही, जब हम बच्चों को कहते हैं कि तुम अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छे ग्रेड लो और आप अच्छी नौकरी ले लोगे, अच्छी जगह पे ऊंची कुर्सी पे बैठ जाओगे। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है तो बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, फिर बच्चे डिसहार्ट होते हैं। हमारे वालिदैन को या हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, हुनर सीखने पे उनको आमादा करें, और ये यानी ऐसी राहें हमवार करें जिस पे बच्चे चलकर वो हुनर सीखें और आगे बढ़ें। मुझे आखिरी चीज़ मुझे बताइएगा, कोयटा शायद इतना डेवलप सिटी नहीं है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे रह के आपके पास इतना बड़ा विजन मिला, आपने देखा कि चीज़ों को कैसे चलाना है। सो इस वक्त जो लोग शहरों में हैं या जो बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, उनके लिए शायद हमारे पास मौक़े ज़्यादा होने चाहिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मार्केट बड़ी में सर्वाइव कर रहे होते हैं। सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड जिस तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं? सर, शहरों में तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ये मौके मिल सकते हैं हमें बिज़नेस करने के और आगे बढ़ने के, क्योंकि जो शहर हैं वो तो ज़्यादा डेवलप हुए हैं। तो बनिस्बत उन इलाकों के, जैसे हमारे पसमानदा गांव हैं या देहात हैं या इस तरह की जगह है, वहाँ पे तो लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हमारे शहर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, मज़दूर भी हैं, तिजारत पेशा भी हैं, हर तरह के हैं। तो लोगों को इस तरह से मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है, मैं तो नौकरियों को नहीं आगे क्या नाम है बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा मतलब यही है कि बच्चे जो हैं हुनर सीखें। आजकल के बच्चे हमारे हुनर नहीं सीखते, हुनर की तरफ आते नहीं, कहते हैं बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, तो उनकी बनिस्बत हम क्यों इतनी मेहनत करें। तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं इंसान। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका कहने का। व्यूअर्स, हमें फ़ख्र है ऐसी माँओं के ऊपर, और मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि अगर ऐसी माएँ हमारे साथ हैं तो हम दुनिया की वो वाहिद कौम बन सकते हैं जिसको दुनिया की कोई ताकत कभी तोड़ नहीं सकती, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कभी भी नाकामी की तरफ लेके जा सके। बहुत शुक्रिया।